हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उमेश शाह और आज आपको मैंने जैसे बताया था कि पॉलीगन पढ़ाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उसी क्वेश्चनों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि पॉलीगन के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे पढ़ाने के बाद। क्वाड्रेटिकल पे क्वेश्चन करेंगे, फिर सर्कल पे क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि भाई देखो, हम लोग की ऑनलाइन क्लास चल रही, फीस है 490 रुपये। पूरी की पूरी एसएससी, दरोगा, लेखपाल, एसएससी, पीटी हम नहीं कर रहे, पढ़ा रहे हैं, बस एक रिवीजन हो रहा है। मतलब रिवीजन समझ लो ना आप लोग, कि आप पढ़े हो चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन कर दिया जा रहा है, मक्खन लगा दिया जा रहा है उस पर। ये वाली चीज़ें ये भी होता है, आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि हाँ ये भी होता है, मैंने पढ़ा था, स्ट्राइक कर देते हो, बस इतना हो रहा है। और आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं 16 तारीख से खुल चुकी हैं, बस तैयार हैं पढ़ने के लिए। आपके जितने दोस्त मित्र हैं, नए पुराने जो भी हैं, जो भी आना चाहते हैं अध्ययन एकेडमी में, उनका स्वागत है अध्ययन एकेडमी में। सबको बोल दीजिए भाई, सुबह 7 बजे से अल्लाहपुर में बैच चल रही है, सुबह 7 बजे से रामबाग में बैच चल रही है, शाम को 3 बजे से चल रही है अल्लाहपुर में, शाम को 3 बजे से रामबाग में चल रही है। तो जितने बच्चे हो सकते हैं सारे बच्चे, नए जितने बच्चे हो सकते हैं सारे बच्चे हैं, पुराने बच्चे भी हैं, और उनको कैसे कैसे क्लास चलानी है, कैसे क्या करना है, सारी बातें बताई जाएंगी। कैसे कैसे कौन कौन सब्जेक्ट चलेगा, किस वैल्यू से पढ़ाया जाएगा, आपको पहले दिन बता दिया जाएगा, बताया भी गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ रहा है, ऑफलाइन जुड़ेगा तो ठीक ही है। ऑनलाइन जुड़ रहा है तो उससे फायदा क्या होगा भाई, ऑफलाइन जुड़ने के साथ ये ऑनलाइन इसका प्रैक्टिस चलता रहेगा। यानी सामने आपके एसएससीजीडी की वैकेंसी 25,000 प्लस आई है, यानी 25,000 प्लस वैकेंसी है आपके, 25,000 प्लस वैकेंसी जो है आपके एसएससीजीडी में। और कम से कम 9300 के आसपास वैकेंसी, 9500 के आसपास वैकेंसी आपके यूपीएसआई में है, जिसने फॉर्म भरा होगा। फिर लेखपाल आने वाले एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, पीटी मान लो कि आपके सामने लगा हुआ है 20 अगस्त को पेपर, तो एक रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। और जिनको भाई पेमेंट करना है, जिनको ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि ट्रांजेक्शन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, किसी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी हो, तो आप 8299643920 पे आप क्या कर सकते हो भाई, पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ, तो आप किसी भी साइबर कैफे में चले जाओ, किसी बच्चे से बोलो, आपके दोस्त मित्र होंगे, किसी से बोलोगे कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, कितने का, 499 का, कोई कर देगा। और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसका स्क्रीनशॉट होगा 9935585771 पे आप सेट कर सकते हो, जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगी। आपको कौन सा कैटेगरी में जाना है, किस कैटेगरी को आपको लेना है, किस कैटेगरी में आपको पढ़ना है, और कहाँ कहाँ क्लासेस चलेंगी, कैसे क्लास चलेंगी, सारी बात आपसे शेयर की जाएगी। चलिए भाई, आज का वही हमारा यही था। बस ऑफलाइन में जितने बच्चे हो सकते हैं सबको जोड़ने का प्रयास करो भाई। और हम लोग अपने क्वेश्चनों के श्रृंखला पे चलते हैं कि हम लोग क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे, आज हम बताने वाले आप लोगों को। एक मिनट रुकना है यार। चलो हमने कहा कि चतुर्भुज से, बहुभुज से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा। कह रहा है कि भाई देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एसएससी 10+2 एसएससी से दोनों में पूछा गया। 10+2 में पूछा गया था अभी, ये 10+2 में पूछा गया है सन 2015 में, और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2016 में। सोच सकते हो कि दो 10+2 में पेपर पूछा गया, वही पेपर एसएससी सीजीएल में पूछा गया, किस सन में पूछा गया, 10+2 में 15 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में 2016 में प्रश्न पूछा गया। इन तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे, सिंपल प्रश्न है, मात्र 5 सेकंड का प्रश्न है, इससे ज्यादा इस प्रश्न पे हम लोग बात नहीं करेंगे। कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमने कहा सर्कल बना दो, यहाँ पे एक सर्कल बना दो। कह रहा है कि AB जो है वृत्त का व्यास है, सर्कल है, AB जो है वृत्त का व्यास है, A जो है और B क्या है हमारा वृत्त का व्यास, जो सेंटर से गुजरता है व्यास कहलाता है। वृत्त भी पढ़ाएंगे आप लोग को। कह रहा है कि C और D, यानी मैंने कहा इसको C मान लेते हैं, इसको D है भाई आपका चतुर्भुज होगा। मैं दूसरे कलर से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका चतुर्भुज होगा। क्या हो गया भाई, ये आपका चतुर्भुज, ABC और ये आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज से कहते हैं जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के हो, जिसके चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त की परिधि के हो। बोला है कि यदि एंगल ACD बराबर 50 डिग्री, ACD बराबर 50 डिग्री है, यानी कहने का मतलब यहाँ से एक लाइन खींची गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है कि ACD, इस एंगल की वैल्यू कितना है भाई, 50 डिग्री।
इस एंगल की वैल्यू कितना डिग्री दे रखा है 50 डिग्री दे रखा हुआ है। हमसे क्या पूछा है, अब पूछा है इन्हें बता दो कि एंगल BAD का मान कितना होगा, यानी BAD का मान एक टोटल एंगल का मान पूछा है, इसका मान कितना होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है भाई, चक्रीय चतुर्भुज में एक नोट है, नोट कर लेना, मैं चतुर्भुज में बताया भी होगा आपको। एंगल C प्लस एंगल A की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगी, योगफल कितना होगा 180 डिग्री हमेशा कितना होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एंगल C की वैल्यू एंगल A के बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में होता है। लेकिन समचतुर्भुज हो गया आपका कह सकते हैं कि वर्ग में तो बराबर ही होता है, आयत में बराबर ही होता है। चक्रीय चतुर्भुज में कंडीशन होता है एंगल C प्लस एंगल D की A की वैल्यू 180, एंगल D प्लस एंगल B की वैल्यू भी कितनी होगी, एंगल B की वैल्यू भी कितनी होगी 180 होगी। इसको याद रखना। इसको याद रखते हो तो हम कहते हैं कि एक चीज और वृत्त हमको पढ़ना है, एक चीज और हमको पढ़ना है वृत्त में। वो क्या पढ़ना है, वृत्त में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ चक्रीय चतुर्भुज की बात कर दी है तो वृत्त में उसको क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको क्लियर कर देते हैं। हमने कहा कि बताओ कि जो हमारा डायमीटर है, जो हमारा व्यास है, व्यास द्वारा जो परिधि पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने कहा ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला 90 डिग्री का बनेगा, समकोण होता है। यानी व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है भाई, समकोण होता है। या तो ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त वाला कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। मैंने कहा टोटल देखा, एंगल C की वैल्यू जो टोटल आई हमारी वो आई 9 5 40 140 डिग्री आई। हमने कहा एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, मेरा 180 माइनस 140 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। बहुत बड़ा प्रश्न कौन था, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, C वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों को देख के आप घबराओ, कैसे प्रश्नों को आप कर नहीं पाओगे। बहुत सिंपल से प्रश्न है आपके सामने। आजा भाई, एक क्वेश्चन बोला है कि चतुर्भुज ABCD की AB BC CD और DA भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। शायद मैंने आपको कराया है इसको, मैंने थ्योरम करके लिखवाया कि भाई लिख लेना इसको कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। मैंने पढ़ाते वक्त इसको एकदम स्पष्ट लिखवाया भी था। कह रहे ABCD चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, आई डोंट नो, कोई भी चतुर्भुज हो, हमको नहीं पता है, एक कोई चतुर्भुज बोल दिया। अब कहा कि इसके ABCD है, A है, B है, C है और D है। अब कोई चतुर्भुज दिया नहीं है, न तो बोला है वर्ग है, न तो बोला है आयत है, न तो बोला है समचतुर्भुज है, न तो समांतर चतुर्भुज, ऐसा कुछ बोला नहीं है। जब ऐसा कुछ ना बोला हो तो हमने कहा कि इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु A है, इसका मध्य बिंदु क्या है, A है। हमने कहा AB BC CD भुजाओं के मध्य मिलाने से निर्मित कौन सा चतुर्भुज बनेगा। हमने कहा इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। हमने कहा इसको PQRS मान लेते हैं, PQRS मान लेते हैं, दिया नहीं है। जो PQRS होगा ना, जो PQRS होगा ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा भाई, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यानी किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है केवल क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। केवल क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। इसके पीछे रीजन है कि अगर डायमीटर खींचते हैं, यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे खींचते हैं तो डायमीटर के क्या होता है, आधा होता है और पैरेलल होता है, इसके वजह से बनता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, C वाला बन जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। RRB NTPC में पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है। बोले एक समचतुर्भुज की घोड़ी समरूपता का क्रम है, घोड़ी समरूपता का क्रम है, समचतुर्भुज की घोड़ी समरूपता का क्रम। समचतुर्भुज जो होते हैं उसके भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जब समचतुर्भुज की बात कर रहा है, एक समचतुर्भुज की घोड़ी समरूपता का क्रम क्या होता है। घोड़ी समरूपता समझ रहे हो, जो घूमने की समरूपता होती है, यानी कितने तरह से घूम सकती है, कितने तरह से घूम सकती है। तो जाहिर सी बात है जब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो दो ही तरह से घूम सकती है। और कौन कौन सा होगा, अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज ही बना देते हैं। यहाँ पे हमने कहा समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बनाया मैंने, समांतर चतुर्भुज बनाया गया यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। मैंने कहा इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना, इसको D माना, ये हमने समझ लिया।
या तो घूर्णी समरूपता हमारी क्या होगी, दो ही होगी, यानी या तो इस तरह से घूम पाएगा, या तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो क्या होगा हमारा क्लॉकवाइज होगा, यही हो सकता है ना, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्या होगा भाई मेरा क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉक एक है आपका, या तो हमारा क्या है क्लॉक, यही कर सकते हैं। तो घूर्णी समरूपता कितनी हो जाएगी हमारी, यानी किसी भी चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता दो ही प्रकार की होगी, या तो एंटी क्लॉक होगा या तो क्लॉकवाइज होगा। भाई अगर मान लो कि अगर किसी पॉइंट से आप घूम रहे हो, या तो घड़ी की दिशा में घूमोगे या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमोगे, यानी दो ही घूर्णी समरूपता होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि शब्द जो घूर्णी समरूपता का है ये बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक, तो अच्छा भाई अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बोला एसएससी सीजन 2012 का प्रश्न है। कहाँ का प्रश्न है? एसएससी सीजन 2012 में प्रश्न पूछा गया है। बोला मुझे बता दो कि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दोगुना होता है, तो n का मान क्या होगा? तो आपको हमने बताया, कल ही मैंने पढ़ाया विस्तार से कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर होता है 180 डिग्री होता है। इसका अनुपात दे रखा है, कह रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का बाह्य कोण का दोगुना, आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, यानी बाह्य कोण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1 और 2 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 180 दे रखा होगा। हमने कहा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? अब हो जाएगी 180, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। हमने कहा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। हमने कहा ये आपका है आंतरिक कोण आया, सॉरी ये आपका बाह्य कोण है, आपका आंतरिक कोण है, यानी आपका जो बाह्य कोण है वो आपका 60 है, जो आंतरिक कोण है कितने? 120। भुजाएं आपको ज्ञात करनी होती तो मैंने बताया था समबाहुभुज की, यानी n का मान ज्ञात करना होता है, तो हम कह सकते हैं 360 बटे में बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण कितना है भाई? 60 डिग्री। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी षष्ठभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? षष्ठभुज की बात कर रहे हैं, हेक्सागोन की बात कर रहा है, यानी जिसके यानी हेक्सागोन में क्या होता है? हेक्सागोन में होता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो होता है बाह्य कोण से क्या होता है? दोगुना होता है। इसको याद रखना। मैंने त्रिभुज में आपको बताया था कि आंतरिक कोणों का जो योग होता है बाह्य कोण से क्या होता है? आधा होता है। चतुर्भुज में मैंने बताया था कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का जो योग होता है बाह्य कोण के बराबर होता है। बाकी जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं सब में क्या होता है? अधिक होता है। आंतरिक कोण का मान बाह्य कोण से क्या होता है? अधिक होता है। अच्छा भाई एक क्वेश्चन E2SSC अमीन 2016 में पूछा गया। 2016 में अमीन का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। अब बोला गया है क्या कि चित्र में यदि एंगल ए बराबर स्थित एंगल सी का मान कितना होगा, तो चित्र हम बना दे पहले। भाई चित्र कहाँ दिया गया है? चित्र को हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया भाई, हमसे बोला गया है कि भाई आ जाओ। हमने कहा कि एक चित्र हमारा बनाया गया, एक चित्र हमारा एक चित्र दिया गया हमारा, इसको A माना गया है, इसको B माना गया है, इसको माना गया है C, इसको माना गया है कितना? B माना गया है, इसको B माना गया है। ठीक, अब आ जाओ भाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। एंगल A का मान कितना रहेगा? 80। अभी इसमें मैंने क्वेश्चन करा, एंगल A का मान कितना रहेगा? 80 डिग्री। और किसका मान पूछा है फिर भाई? अभी इसके पहले पहला ही क्वेश्चन मैंने करा है, इस पे एंगल C का मान पूछा है। एंगल C का मान जो होगा आप जानते हो, एंगल A और एंगल C का मान 180 होगा। एंगल C का मान कितना होगा? 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा 2 सेकंड का प्रश्न था। ऑप्शन कौन सा लेंगे? सी वाला। 2 सेकंड का प्रश्न था। ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमने बोला था कि थ्योरम, अगर आपका थ्योरम क्लियर है, डेटा आपका क्लियर है, चीजें आपकी क्लियर है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न कितना ही बड़ा लंबे से प्रश्न से कोई फर्क पड़ने वाला। आज क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है क्या कह रहा है? एसएससी सीजन 2012 में पूछा गया, यानी एसएससी सीजन 2012 में प्रश्न पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो प्रश्न में होगा। हमने कहा कि बोला है कि आयत एबीसीडी की भुजा, एक आयत है एबीसीडी, ठीक, एक आयत है। हमने कहा ए है, बी है, सी है और क्या है? डी है। तो AB को एक्स वाई बिंदु द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है। AB को तो आज थोड़ा सा हम लोग जो नंबरिंग है थोड़ा सा उल्टा ऐसा करें कि समझ में भी आ जाए। नंबरिंग ऐसा किया जाए कि समझ में आप लोग को आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि जो आपका
रेक्टेंगल है तो उसको मैं फिगर ऐसे बनाऊं तो समझ में आप लोग को ऐसे बनाओ कि समझ में आप लोग को आ जाए, कोई दिक्कत। ए रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल में कह रहा है कि इसको ए माना है मैंने, इसको बी माना है, इसको सी माना है, इसको क्या मान लिया मैंने, डी। कह रहा है ए बी को एक्स वाई जेड बिंदु द्वारा 4 भागों में बांटा गया। देखो यहाँ पे एक बिंदु हमारा एक्स है, ए बिंदु हमारा वाई, ये बिंदु हमारा एक्स है, बिंदु हमारा क्या है, ये जो पॉइंट हमारा एक्स है, ये पॉइंट हमारा वाई, एक पॉइंट मेरा एक्स है, एक पॉइंट मेरा वाई है, एक पॉइंट मेरा जेड है। 4 भागों में बांटा गया। जब 4 भागों में बांटा गया, बोला है ना बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चारों भाग आपस में बराबर होते हैं। अब बोला क्या है कि थोड़ा ध्यान देना, अब ये बोला है कि यहाँ पे बता दो कि क्षेत्रफल एक्स वाई सी और क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल एबीसीडी का मान कितना होगा। तो आपको सिंपल सी कहानी को बताया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो अगर आप समझना चाहोगे तो समझ लेना। अगर देखा जाए कि अगर हमसे पूछा है कि एक्स वाई सी का मान, एक्स वाई सी का मान, यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान हमसे निकाल देना, आपको इस त्रिभुज का मान निकालना। ये पूछ रहा है एक्स वाई सी का मान, कि एक्स वाई सी का मान कितना होगा, एक्स वाई सी का मान, इस त्रिभुज का मान निकालना। तो देखा जाए तो ये समकोण होगा भाई, ये समकोण हो जाएगा। अगर देखा जाए अगर हम लोग इसको बेसिक तरीके से करते हैं, लंबे तरीके से करते हैं, तो समकोण हो जाएगा। समकोण हो जाएगा तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा वैल्यू आपकी ए है, सपोज ये पूरा का पूरा वैल्यू ए होगा, a/4 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 ये समथिंग ये बनता जाएगा, ठीक। ये आपकी बी होगी। अगर आप देखोगे ऐसे करने का प्रयास करोगे, उससे बढ़िया आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि जब ये 4 भागों में बटा हुआ, कितने भागों में बटा हुआ, 4 भागों में बटा हुआ। जब 4 भागों में बटा हुआ तो 4 को दुगुना कर देना, कितना हो जाएगा 8। जब 4 भागों में बटा है तो 4 का दुगुना करो, कितना होगा 8 होगा। यानी जो ये आपका इसका क्षेत्रफल बनेगा वो कितना होगा, आयत के 1/8 के बराबर होगा। 3 भागों में बटा होता तो उसका क्षेत्रफल क्या करते आप, 3 दूना 6 करते। 5 भागों में बटा हो तो 10 करते। इसका क्षेत्रफल सीधे आपको 1/8 दिख रहा है, यानी 1/8 होगा। यानी जब ऐसे प्रश्न होंगे आपको, यानी नोट भी लिख लेना आप लोग कि अगर किसी भुजा पे 3 बिंदु हों, यानी एक भुजा को 4 भागों में बटा जाए तो उसमें किसी एक उसके द्वारा बने किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का कितना होता है, 1/8 होता है। यानी इसको याद रखना। अगर यहाँ पे 3 भागों में बटा होता तो 1/6 होता। अगर यहाँ पे 4 भागों में बटा है तो 1/8, 5 भागों में बटा है तो 1/10 हो जाता। यानी यही कंडीशन हो जाती है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सीजीएल 2012 में भी पूछा गया है। ये कह रहा है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। कह रहा है कि बताओ ABCD एक ऐसा समलंब है जिसमें AB बराबर CD था, AD पैरेलल BC और AD बराबर 5 था, BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। यदि ABCD का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर तो CD की लंबाई क्या होगी, CD की लंबाई क्या होगी। अच्छा प्रश्न पूछा है। कह रहा है ABCD एक ऐसा समलंब है, यानी ABCD एक ऐसा समलंब है। और जब भाई समलंब के बारे में बात करते हैं हम लोग, समलंब है ABCD। कह रहा है कि AB = CD, ABCD, यानी कह रहा है कि AB और CD आपस में बराबर है। यानी AB = यानी A वाली वैल्यू और A वाली वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। यानी AB = कितना, CD, ये आपस में क्या है भाई, बराबर है। उसके बाद और बोला है कि AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, ये जो होंगे आपके AD जो होंगे ये पैरेलल होंगे किसके, BC के। ये पैरेलल होंगे BC के, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला है, बताओ पूरे का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई क्या होगी। जब बराबर है तो एक चीज देखना देना, यहाँ से अगर लंब यहाँ बनाते हैं, यहाँ से लंब यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान देना यहाँ से लंब बनाते हैं, तो लंब बनाएंगे तो 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। किसी एक को ले लो और कुछ भी दिया है क्या, AD की लंबाई 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी लंबाई 5 दिया हुआ है तो ये पूरा लंबाई 5 हो जाएगा, ये लंबाई आपकी 2 हो जाएगी और ये लंबाई भी आपकी 2 हो जाएगी। इसको E मान लो, इसको F मान लो, क्या मान लो, F मान लो, इतना मान सकते हो, F मान लिया आपने। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि CD की लंबाई निकाल लें तो हम शायद असल से किसी एक की लंबाई कितनी हो, किसी की लंबाई निकाल लेंगे, इसमें बहुत बड़ा मैटर तो है।
हमने कहा बात को समझना, अगर ये 2 सेंटीमीटर है आपका, अगर ये 2 सेंटीमीटर हम एच निकाल सकते हैं क्या? तो अगर एच निकालने की बात करते हैं तो क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है मेरे भाई, समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल AD प्लस कितना, ये हो जाएगा हमारा BC, AD प्लस BC इंटू हाइट बराबर कितना भाई 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। हमें हाइट निकालना, दोनों की वैल्यू ये हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 होता है। तो हम कर सकते हैं 2 से काटेंगे 7, 7 इंटू ये से बराबर हो जाएगा 35। हमने कहा ये से बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये से बराबर हो जाएगा 7 + 35, यानी एच की वैल्यू कितनी हो गई 5। सिंपल सी बात समझना, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 5, ए वाली वैल्यू हमारी 5, ए वाली वैल्यू 2 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो डीसी का मान जो होगा, डीसी का मान होगा अंडर रूट ये 5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट 29, अंडर रूट कितना हो जाएगा 29, यानी डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 29, यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान देना, 8 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 8 वाला क्वेश्चन, 8 वाला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना। 8 वाला प्रश्न क्या कह रहा है, बोला है कि ABCD एक वर्ग है जिसके AO बराबर OX, AO बराबर AX, यानी XOB किसके बराबर होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो वर्ग पहले बना दूंगा, थोड़ा सा फिगर में ड्रॉ कर दूं, दिक्कत आपको नहीं हो, फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं। मैं वर्ग बना दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं वर्ग यहाँ पे बना दिया, वर्ग जैसे बनाया। अब बोला है कि यहाँ पे सॉरी यार ये दूसरे फिगर का है, क्या बोला यहाँ पे, यार मैंने कहा कि इसका जो ये विकर्ण ए है, इसका विकर्ण हमारा ये काट रहा है, ओ पे काट रहा है सब। अब यहाँ पे बोला है कि बताओ यहाँ से आया x, अब ये बात हमारी हो गई, फिगर हमारा ड्रॉ हो गया, फिगर ऐसे बनाया हुआ। अब कह रहे हैं कि इसका मान थीटा दे रखा होगा, इसका मान कितना दे रखा, थीटा दे रखा होगा, ए है, बी है, सी है और कितना है डी है। वो एक्स ओ बी का मान पूछा, एक्स ओ बी का, और एक्स ओ बी का मान पूछा हुआ है, एक्स ओ बी का मान पूछा हुआ है। एक मिनट पूछा हुआ यार, नंबरिंग हम लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि पूछना तो क्वेश्चन सही पूछा है, नंबरिंग हम लोगों ने गलत कर दिया है। और नंबरिंग ऐसे किया है A B C D ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। अब फिगर नहीं बना था, फिगर ऐसे बनाया हुआ है किताब में। तो हमने कहा अब यहाँ पे ध्यान देना कि बोला है OX AO बराबर OX, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दोनों रेखाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और आप जानते हो कि आप इस बात से सहमत हो शायद कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं, तो 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 45 हो जाएगा, इसमें 45 डिग्री हो जाएगा पूरा का पूरा दोनों ही। हमने कहा 45 डिग्री हो गया ये, और यहाँ पे देखा जाए कि अगर 45 डिग्री हो रहा है तो आपके ए भी 45 डिग्री होंगे, इसमें नो डाउट। ए भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। भाई विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, पूरा जो एंगल होता है हमारा, पूरा का पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। AO बराबर AX, सॉरी एक मिनट सॉरी गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हमने कहा विकर्ण है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आपका O है और यहाँ पे आपका X है। बोला क्या है, AO बराबर AX बोला है, सॉरी यार, AO बराबर A वाली भुजाएं दो आपस में क्या है, बराबर।
इसका मान थीटा 2, इसका मान थीटा 2, और दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। यानी कहने का मतलब कि ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल भी 45 90, और ये आपका संपूर्ण हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, ये 90 हो जाएगा। तो भाई एक त्रिभुज लेते हैं तो, यानी ए ओ और एक्स लेते हैं तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जा रही है 45 प्लस 90। हमने कहा ए वाला आपका कितना होगा, ए वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये होगा, ए वाला एंगल 45 होगा, ए वाला एंगल 45 है, ए वाला 90 हो जाएगा तो भी 45 हो जाएगा। सही तो है। ये 90 है, एक रेखा की तरफ का कोण 90 भी होगा, 45 ये भी थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान हो जाएगा 45। सही तो है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे है। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नलिखित चित्र में एबीसी एक चतुर्भुज है, एबीडीसी के समान, एडी एबीडीसी के समांतर और एडी बीसी के समांतर है, एबीसी समकोण है। यानी यहाँ बोला है कि कौन सा समकोण है, एडीसी समकोण है। यदि एबीई का परिमाप 6 इकाई हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये में निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं कि फिगर क्या दिया हुआ, फिगर ड्रॉ कैसे किया होगा। भाई आज आप फिगर हम ड्रॉ करते हैं। हमने कहा कि फिगर ड्रॉ किया मैंने, हमने कहा फिगर ड्रॉ किया तो फिगर में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी, यानी फिगर में यहाँ पे ए है बी है, बस यही नंबरिंग। अगर फिगर में थोड़ा सा हम गलती कर देते हैं तो ये दिक्कत हो जाता है। ठीक, ए वाला एंगल 60 दे रखा हुआ है और ए वाला एंगल भी 60 दे रखा हुआ है। ए बी डी सी के समांतर, ए बी जो है डी सी के समांतर, ए बी जो है डी सी के समांतर है, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर है। ए बी सी समकोण है, यानी ए वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का समकोण है। यदि त्रिभुज ए बी ई का परिमाप, अगर मैंने कहा ए 60 60 तो ए बी कितना होगा 60, यानी ये बन रहा है कि हमारा भाई ये हमारा बन रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज। यानी कहा कि 3a बराबर 6 है, a बराबर कितना होगा 2, यानी प्रत्येक भुजा कितने कितने की हो जाएंगी, 2 2 और एक 2 की हो जाएंगे। ये प्रत्येक भुजा हमारी 2 2 2 की हो जाएगी, ठीक ना। तो हमने कहा कि 2 2 2 की हो जाए तो 60 से 90, तो बात खत्म हो गई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमने कहा कि इसकी हाइट की बात करते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करते तो हाइट कितना हो जाएगा भाई, तो हाइट बराबर होता है, हाइट बराबर समबाहु त्रिभुज √3/2 a होता है, a की वैल्यू 2 है तो हमने कहा कि हो जाएगा √2/√3 हो जाएगी, यानी a वाली वैल्यू आपकी √3 हो गई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, a वाली वैल्यू √3 हो गई, a वाली वैल्यू √3 हो गई, तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल 1/2 कितना होगा, √2/√3 हो जाएगी। यानी कह सकते हैं आप सिंपल सी बात, ये क्या स्क्वायर होता है, लंबाई पर चौड़ाई, यानी √3 का क्या हो जाएगा, यानी और 2√3 का क्या हो जाएगा भाई, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा देगा, पहला वाला। ठीक, आ जाओ भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर का प्रश्न जो है आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क क्या है मेरे भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे क्लास में, अगली क्लास में। इस क्वेश्चन को बताओगे सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रश्न है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण दिया हुआ है तो उसकी BD की लंबाई कितनी, तो मुझे लगता है कि सिंपल सा प्रश्न बना लो। इसमें 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा, क्यों होगा, समचतुर्भुज है। यानी अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। 2011 में प्रश्न पूछा गया, जो बच्चा आंसर बताएगा 25 पैसे की चॉकलेट फ्री मिलेगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज लेते हैं, धन्यवाद।